हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान शुरू किए हुए हैं। विज्ञान में उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण के लिए। हेडिंग होगी हम लोगों की गोली दर्पण के लिए। गोली दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध। यू वी और एफ में संबंध। इसमें हम लोग अवतल दर्पण के लिए देखेंगे। इसके लिए देखेंगे अवतल दर्पण के लिए। तो आइए पहले अवतल दर्पण बनाते हैं हम लोग। ये आपका अवतल दर्पण, जिसको मानते हैं M1 और M2। यहाँ पर रखते हैं वस्तु। ये किरण चलेगी मुख अक्ष के समांतर और ये किरण चलेगी वक्रता केंद्र से। जो किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर वापस आती है। जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते से वापस हो जाती है। मानते हैं ये भी आपकी एक वस्तु है, तो यहाँ पर उसका ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। जब हम लोग अवतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखेंगे उससे जो किरणें चलेंगी, एक किरण चलती है मुख अक्ष के समांतर, जिसको आप देख रहे हैं। मानते हैं ये ए आर है। ए आर चलती है मुख अक्ष के समांतर, दर्पण के बिंदु आर से टकराती है। टकराने के बाद यह मुख्य फोकस से वापस आती है। दूसरी किरण चलती है ए एस, जो यस पॉइंट से टकराती है। टकराने के बाद पुनः इसी रास्ते से वापस लौट जाती है। दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? ए डैश पर काट रहे हैं। तो ये भी वस्तु का एक वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। ए डैश बी डैश। अब आप जानते हैं ये ध्रुव पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ध्रुव पॉइंट है। आइए हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग। अवतल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F और
केंद्र सी है, वक्रता केंद्र सी है, वक्रता केंद्र सी है। ये भी एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र से कुछ अधिक दूरी पर रखी गई है। कहाँ रखी गई है? वक्रता केंद्र से कुछ अधिक दूरी पर रखी गई है, जिनसे ये प्रकाश किरण चलती है, ये प्रकाश किरण चलती है, जो दर्पण के बिंदु आर से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण एएस जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, एस से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौटती है, जो दोनों एक दूसरे को ए डैश पर काटती है। कहाँ काटेगी? ए डैश पर काटेगी। तो वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, A डैश B डैश बनता है। क्या लिखा? माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, ध्रुव A है, P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र से कुछ अधिक दूरी पर रखी गई है, जिनसे AR प्रकाश किरण चलती है। ये देखिए
ए आर प्रकाश किरण चल रही है, जो दर्पण के बिंदु आर ये आर पॉइंट है, आर से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ये मुख्य फोकस एफ है। दूसरी प्रकाश किरण एएस है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। यस से परावर्तन के बाद यस से टकराएगी, फिर इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौटती है, जो दोनों एक दूसरे को ए डैश पर काटते हैं। कहाँ काटती है? ए डैश पर काटती हैं। तो वस्तु ए बी का एक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हो गया। अब आइए देखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में देखिए ए बी सी ये त्रिभुज, ए डैश बी डैश सी ये त्रिभुज, इन दोनों में देखिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी, यानी ये कोण और ये कोण दोनों होंगे 90 अंश। कितने होंगे? 90 अंश। और कोण ए सी बी, कोण ए डैश सी बी डैश, देखिए कोण ए सी बी यानी ये कोण ए डैश सी बी डैश ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कौन से कोण है? शीर्षा भिमुख। कौन सा कोण है? शीर्षा भिमुख। और आप जानते हैं यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी वह अनुपातिक होती हैं। क्या होती हैं? अनुपातिक होती हैं। कब? यदि दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो उन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं वह क्या होती हैं? अनुपातिक होती हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समान कोणिक है। कैसे हैं दोनों त्रिभुज? समान कोणिक है। क्या है? समान कोणिक है। अगर दोनों त्रिभुज समान कोणिक हैं तो ए बी बटे में ए डैश बी डैश, देखिए ए बी अपान में ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपान में बी डैश सी, बी सी अपान में बी डैश सी। समीकरण 1। समीकरण 1। दूसरा यहाँ देखिए त्रिभुज एनआर मुख्य अक्ष पर लंब है। क्या है? एनआर मुख्य अक्ष पर
लंब है। अब देखिए कोण आर एन एफ, आर एन एफ ये बराबर ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ ये कोण दोनों कितना होंगे 90 अंश होंगे। कितना होंगे 90 अंश होंगे। दूसरा कोण आर एफ एन, आर एफ एन ये कोण बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश, ए एफ बी डैश ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। कौन से कोण है शीर्षाभिमुख। जब शीर्षाभिमुख कोण दोनों आपस में बराबर हो गए फिर दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे त्रिभुज आर एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समान कोणिक है। कैसे है समान कोणिक है, समकोणिक है कर लीजिए या समान कोणिक कर लीजिए, जो भी करना हो लो समकोणिक कर लो। समकोणिक है तो यहां से हो जाएगा जब दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो जाएंगे तो आपकी भुजा एन बटे में ए डैश बी डैश एन और ए डैश बी डैश दूसरा एफ एन अपान में बी डैश एफ एन बटे बी डैश एफ। देखिए जितना ए बी होगा उतना ही एन आर होगा, जितना आपका ए बी होगा उतना ही आपका एन आर होगा। क्यों? क्योंकि ए आर और पी बी दोनों समांतर रेखा है और समांतर रेखा के बीच की दूरी कभी बदलती नहीं है। तो समांतर रेखा के बीच की दूरी बदलती नहीं है, इसलिए जितना एन आर होगा उतना ही ए बी होगा। और यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, कैसा हो? यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एन पी पर होगा। कहाँ होगा? यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एन पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा? पी पर होगा। कहाँ पर हो जाएगा? पी पर। तो ऐसी दशा में आपका एफ एन बराबर पी एफ हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा एफ एन और पी एफ बराबर हो जाएगा। यहाँ ए बी अपान में ए डैश बी डैश, यहाँ पी एफ बटे में बी डैश एफ, ये होगा समीकरण 2। नोट कर लीजिए। यहाँ क्या होगा? ए बी अपान में ए डैश बी डैश पी एफ बटे में बी डैश एफ। नोट कीजिए। नोट हुआ?
देखिए अब समीकरण एक कितना है, ए बी अपान में ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपान में बी डैश सी समीकरण एक है। समीकरण दो जो कितना है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो देख लीजिएगा, यहाँ कर देते हैं हम, यानी आपका एफ एन और पी एफ दोनों आपस में बराबर होंगे। कब? यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तब। यहाँ होगा यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, क्या हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो जो एफ एन है वह पी एफ के बराबर हो जाएगा, यानी एफ एन पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण दो बनता है आपका ए बी अपान में ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटे में बी डैश एफ, समीकरण दो। अब देखिए समीकरण एक और दो को देखिए। अगर समीकरण एक और दो को देखा जाए तो ए बी अपान में ए डैश बी डैश, ए बी अपान में ए डैश बी डैश, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों मान भी आपस में बराबर होंगे, यानी बी सी अपान में बी डैश सी बराबर पी एफ बटे में बी डैश एफ, ये सभी बराबर होंगे। अब देखिए आपके पास मान क्या क्या है, आपके मान है पी बी बराबर होगा माइनस यू, क्यों कि बी पॉइंट पर आपकी वस्तु है और समस्त दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से। कहाँ से मापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से। तो पी बी बराबर हो जाएगा माइनस यू, पी एफ बराबर हो जाएगा माइनस एफ, पी बी डैश बराबर हो जाएगा माइनस बी, और पी सी बराबर हो जाएगा आपका माइनस 2f। देख लीजिए ये दूरी होगी फोकस दूरी, ये दूरी होगी प्रतिबिंब की दूरी, ये दूरी होगी 2f, और ये दूरी होगी माइनस यू। ये चार दूरियां हैं, इसी में आपको उसमें कन्वर्ट करना है। चलिए बी सी आपका ये है, अगर ये चाहिए तो हम लोग ले लेते हैं पी बी और पी बी में से पी सी घटा देते हैं, यानी बी सी के स्थान पे लिख देते हैं पी बी माइनस पी सी। बी डैश सी ये दूरी देखिए, अगर इसको लेना है तो हम लोग ले लेते हैं पी सी में घटा देते हैं पी बी डैश, यानी पी सी माइनस पी बी डैश बराबर, देखिए पी एफ आप रहने दीजिए, लेकिन बी डैश एफ ये दूरी चाहिए, हम लोग ले लेते हैं पी बी डैश माइनस ले लेते हैं पी बी डैश चाहिए तो पी बी डैश माइनस पी एफ, ये वैल्यू हो गई। आइए देखते हैं पी बी बराबर कितना है माइनस यू, माइनस पी सी बराबर कितना है माइनस 2f, पी सी बराबर कितना है माइनस 2f, पी बी डैश बराबर माइनस v, पी एफ बराबर माइनस एफ, पी बी डैश माइनस v, पी एफ बराबर माइनस एफ।
सॉल्व कीजिए, माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f माइनस 2f माइनस माइनस प्लस v, यहाँ से माइनस f माइनस v माइनस माइनस प्लस, त्रिया गुणा करते हैं, देखिए त्रिया गुणा करेंगे यानी माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस बी प्लस एफ बराबर माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस बी, गुणा कर दीजिए, यहाँ लेते हैं, गुणा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यू बी माइनस यू एफ माइनस 2f बी प्लस 2f स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एफ वी, ये दोनों कैंसिल, ये देखिए यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f बी बराबर एफ बी, यू वी माइनस यू एफ, इसको उस साइड ले चलते हैं, यू वी प्लस 2f वी, यू वी माइनस यू एफ बराबर हो जाएगा एफ वी, दोनों पक्षों में एफ वी यू से भाग देने पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एफ वी यू से भाग देते हैं, ये यू वी अपान में एफ वी यू माइनस यू एफ बटे में एफ वी यू बराबर एफ वी यू, एफ वी एफ यू, यू एफ यू एफ, यू वी एक अपान एफ माइनस एक अपान वी बराबर एक अपान यू, इसको लिख दीजिए, एक अपान एफ बराबर एक बटे वी प्लस एक बटे यू, ये होगा हमारा सूत्र का नियम। तो ये देखिए आसानी से सूत्र का नियमन हो गया। जो मेन पॉइंट है वो ये है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ये आसानी से क्लियर हो जाएगा और इसको आसानी से हम लोग गुणा करा लेंगे। गुणा कराने के बाद पक्षांतर कर लेंगे, फिर सॉल्व करते हुए चले आएंगे, इस स्टेप पर पहुँचेंगे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एफ वी यू से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे देखिए क्या क्या कट रहा है, काट देंगे। उसके बाद एक अपान एफ माइनस एक अपान वी बराबर एक अपान यू बचेगा। इसको उस साइड ले चलते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये होगा अवतल दर्पण के लिए सूत्र। क्या होगा, अवतल दर्पण के लिए सूत्र। इसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए फिर से, ये आपको तैयार हो जाएगा। अब आगे हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें हैं इसमें, उसको पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को राज स्टडी पॉइंट बाई मंजे सर के नाम से सर्च कीजिएंगे। वहाँ से सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और वहाँ पर आप देख करके अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है।